हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस डेली मार्केट एनालिसिस। वेल आज का मूव क्या धमाकेदार रहा। सो मार्केट जस्ट वेंट अप स्ट्रेट 600 पॉइंट्स अप। सो बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो बैंक निफ्टी ने 600 पॉइंट का मूवमेंट दिया है अपसाइड की ओर। वो बोलते हैं ना, सारे अरमानों पे पानी पिलाकर। वेल, व्हाई आई एम सेइंग दिस जस्ट बिकॉज अगर आप लॉजिकली अगर हम देखें, सो बेसिकली कल के दिन, जैसे कि अगर आपने कल का हमारा एनालिसिस वीडियो देखा होगा जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि मार्केट के अंदर एक इंपॉर्टेंट लेवल है, गॉड लेवल है हमारा, दैट इज 0.2 लेवल। एंड अनडाउटेडली मार्केट वहां तक आया भी। मार्केट ऑलरेडी 200 पॉइंट्स गैप अप ओपन हुआ और उसके बाद मार्केट 0.2 लेवल के आसपास आया, थोड़ा सा रिएक्शन दिया। बट अब देखो, यहां पर दो तरह के ट्रेडर्स होते हैं। एक बहुत ही अग्रेसिव ट्रेडर्स, मतलब कि अगर उन्होंने डायरेक्ट ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया होगा। सो लेट मी टेल यू गाइस कि यहां पर ऐसी गलती काफी सारे लोगों के साथ हुई होगी आज, जस्ट बिकॉज एवरीबॉडी वॉज जस्ट लुकिंग फॉर द डाउन साइड ट्रेड। ये जो मूवमेंट आया दैट वॉज अनएक्सपेक्टेड मूव। कोई भी एंटिसिपेट नहीं कर सकता था कि मार्केट के अंदर इतना बड़ा मूव आ सकता है। ओके, सो देर वर मल्टीपल रीजंस, उसके बारे में हम बात करेंगे। बट छोटे टाइम फ्रेम पे अगर हम आते हैं, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर हम आते हैं, सो आप देखिए कि 0.2 लेवल पे एक्चुअली मार्केट ने क्या किया। सो बेसिकली मार्केट के अंदर अगर हमें ट्रेड देखना है, सो डेफिनेटली हमारा ट्रेंड चेंज होना चाहिए। एंड तब जाके हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। कुछ उस तरीके का प्राइस एक्शन बनना चाहिए। बट अगर आप ध्यान से देखोगे, मार्केट ने अपने लो को कहीं पे भी क्लोज नहीं किया और बेसिकली यहाँ पर लिक्विडिटी को ग्रैब किया। ओके, सो जिसे हम लिक्विडिटी स्वीप कहते हैं। सो बेसिकली यहाँ पर क्लोजिंग अगर मिलती तब जाके कोई ना कोई प्राइस एक्शन बनता एंड देन हमें मार्केट जो है वो कुछ इस तरीके से नीचे जाते हुए दिखता है। यहाँ पे हमें क्लोजिंग मिलती इन दैट, यहाँ पे 0.2 लेवल पे हमें कहीं ना कहीं इस तरीके का ट्रेड होते हुए दिखता। बट बेसिकली मार्केट ने कहीं पे भी अपने लो को ब्रेक ही नहीं किया एंड मार्केट कंटिन्यू इट्स ट्रेंड। यहाँ पे हमारा ट्रेंड कंटिन्यू हो गया एंड उसके बाद यू नो द स्टोरी। ओके, सो वी कॉल इट अ ट्रेंड कंटिन्यू। सो बेसिकली ट्रेंड कंटिन्यू भी हुआ। सो यहाँ पर भी अगेन लो से अगर आप ये रिसेंट हाई को मार्क करोगे तो अगेन 0.2 लेवल को टैप करके ही मार्केट ने यहाँ पे काफी अच्छा ट्रेड दिया अपसाइड का। ओके, जो कि इस लेवल से लेकर यहाँ पे था एंड द रेस्ट ऑफ द डे मार्केट जो था वो सिर्फ और सिर्फ अपने हाइस पे ही जाके 0.2 लेवल से मार्केट बार बार अपने गॉड लेवल से ट्रेड बनाता गया। ओके, सो दैट वाज द एक्चुअली द ट्रेड्स ऑफ द डे। कुछ इस तरीके से ये सारे के सारे ट्रेड्स आपको यहाँ पर इनिशिएट हो रहे थे बाइंग साइड की ओर ही। ओके, सारे के सारे ट्रेड्स अगेन एंड अगेन आप देख सकते हो यहाँ पर हर एक जगह पर 0.2 लेवल पे हमें ट्रेड्स मिले। ओके, सो बेसिकली आज का जो ट्रेंड था वो दैट वाज अ वेरी सिंपल, वेरी बेसिक एंड वेरी डायरेक्ट एंड अनडाउटेडली हम कह सकते हैं कि वन साइडेड ही था। ओके, बट अगेन मार्केट कहीं कहीं बीच बीच में पैनिक क्रिएट कर रहा था। कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि यहाँ से रिवर्स होगा, यहाँ से रिवर्स होगा, बट कहीं से भी रिवर्स नहीं हुआ एंड द मार्केट कंटिन्यूड इट्स जर्नी टुवर्ड्स अपसाइड। ओके, सो बेसिकली एक चीज जो भी अभी नोविस ट्रेडर है, जो अभी अभी नए नए मार्केट में आए हैं, सो लेट मी टेल यू गाइस, आपके लिए ये ऐसा लग रहा होगा कि काफी अच्छा ट्रेड है एंड अब तो मार्केट जो है वो फट गया, अब तो मार्केट और भी ऊपर जाएगा, अब यहाँ से जाएगा। या फिर कुछ लोग सोच रहे होंगे कि अच्छा बस अब तो ट्रैप हो गया, अब यहाँ से मार्केट जो है वो वापस रिवर्स हो जाएगा। लेट मी टेल यू गाइस, यहाँ पे मैं न्यूट्रल रहना चाहूंगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि मार्केट यहाँ से काफी ऊपर जाएगा, काफी नीचे जाएगा, जस्ट बिकॉज अभी का मार्केट ऐसा है कि आप कितना भी सोच लो या कितना भी प्लान कर लो, उस वक्त जो करना है मार्केट वही करेगा। सो बेसिकली एक सिंपल रूल अभी के लिए फॉलो करना है हमें इस तरह के मार्केट के अंदर एंड द रूल इज वेरी सिंपल कि जहां पे मार्केट का ट्रेंड जाएगा वी विल फॉलो द ट्रेंड। सो बेसिकली आज के दिन को अगर हम देखें तो मार्केट का ट्रेंड जो था, अगर आप पिछले 15 मिनट का चार्ट अगर आप देखोगे तो मार्केट का ट्रेंड जो है एक लेवल से बुलिश ही है। ठीक है, मार्केट हर लेवल पे लाइक लो मतलब पुल बैक लेकर मार्केट जो है वो सीधा अपसाइड की ओर निकल रहा है। राइट, सो बेसिकली यहाँ पर ट्रेंड को फॉलो करना में ही समझदारी है। ओके, कभी भी उसके अगेंस्ट बैठना समझदारी नहीं है। ओके, सो यहाँ पे भी हम डाउन साइड का ट्रेंड देख रहे थे जस्ट बिकॉज वी वर फॉलोइंग द बिगर ट्रेंड। ओके, हम बड़े ट्रेंड को फॉलो कर रहे थे। जो 15 मिनट के अंदर हमारा ट्रेंड जो था वो बैरिश कुछ इस तरीके से था। मार्केट ने यहाँ पे लाइक कुछ इस तरीके से बैरिशनेस बताया था। दैट्स व्हाई वी वर लुकिंग फॉर 0.2 लेवल ओवर हियर एंड देन वी वर फॉलोइंग द बैरिश ट्रेंड। बट मार्केट ने आज के दिन जिस भी लेवल को ब्रेक किया है वो सारे लेवल्स जो है वो अब टर्न हो चुके हैं बुलिशनेस की ओर। अब कहीं पे भी मार्केट आता है 0.2 लेवल पे आता है, इन दैट केस हमें वहां से बाइंग ही करनी है। मतलब
जबकि पहला बाइंग अगर 44,388 के पास या 400 के पास अगर मार्केट आता है, अगेन वी कैन बाय, ओके, वहां से बाइंग बनेगा, या फिर कल गैप अप खुल के और भी अच्छा बाइंग हमें देखने मिल सकता है। अब कल के दिन क्या हो सकता है उसके लिए हम थोड़ी प्रोबेबिलिटीज करते हैं, चलिए समझ लेते हैं। सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं। अगर डेली टाइम फ्रेम पे आप देखोगे तो काफ़ी बड़ी कैंडल बनी है, ओके, और हमारी ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी एरिया जो है वो सबसे पहला यहाँ पे बनेगा, जो कि 44,725 का होगा, ओके। उसके बाद मार्केट जो है अगर उसको भी ब्रेक करके ऊपर निकलता है, इन दैट केस हमें यहाँ पर ध्यान रखना है इस एरिया पे, ओके, जो कि यहाँ पर हमारा एक एफईजी है। सो डेफिनेटली मार्केट इस एरिया के आसपास भी आने की कोशिश करेगा, विच इज़ 45,300 के आसपास। तो आने वाले दिनों के अंदर हमें डेफिनेटली मार्केट जो है वो अगर हल्का सा अगर आज पुल बैक लेगा, इन दैट केस हमें वापस से ऊपर जाते हुए दिखेगा। मतलब कि मार्केट के अंदर एक अपसाइड का ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है, मार्केट बुलिश हो चुका है कंप्लीटली। तो अब ये मत सोचे कि मार्केट जो है वो कल के दिन पूरा वापस नीचे गिर जाएगा एंड फॉल कर जाएगा। अगर मार्केट फॉल करता भी है, इन दैट केस वो प्रॉपर प्राइस एक्शन बनाते हुए जाएगा, ओके, एंड हमें ऐसा कुछ दिखेगा सो डेफिनेटली हम हमारी साइड को चेंज भी करेंगे, राइट। सो गाइज अभी के लिए मार्केट इज टोटली बुलिश नाउ, ओके, मार्केट हैज टर्न बुलिश एंड मार्केट इज कंटिन्यूइंग इट्स ट्रेंड, ओके। सो दिस इज द ट्रेंड कंटिन्यूएशन ओवर हियर, ओके। सो लेट मी ट्राइप हियर ट्रेंड कंटिन्यूएशन, ओके, डेली टाइम फ्रेम पे भी। एंड अगर डेली टाइम फ्रेम पे अगर मार्केट रिट्रेसमेंट लेता है यहाँ से अगर नीचे भी आता है तो भी यहाँ पे 0.2 का लेवल, अगर 43,500 अगेन। सो बेसिकली 43,500 एक काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल बन चुका है। अगर नीचे आता भी है तो वो एक बहुत बड़ा सपोर्ट का काम करेगा। अगर इंट्राडे की बात करें तो इंट्राडे के अंदर, ओके, सो इंट्राडे के अंदर हमें सिर्फ और सिर्फ आगे ऊपर तो एक खुला आसमान नजर आ रहा है और कि मार्केट और ऊपर जा सकता है, प्रोबेबिलिटी है। कल अगर गैप अप खुल जाता है, गैप अप खुलने के बाद अगर मार्केट हल्का सा नीचे आता है तो हम यहाँ पर हमारा 0.2 का लेवल यहाँ पे मार्क करेंगे कुछ इस तरीके से। जहाँ पे भी मार्केट जहाँ से भी हाई लगाएगा वहाँ से 0.2 के लेवल पे आने का वेट करेंगे, वहाँ से हम देन वी कैन सी द नेक्स्ट बाइंग फ्रॉम देयर, ओके। सो गाइज मेक श्योर कि आप उसी तरह से प्लान करें, मतलब कि कल के लिए बाइंग की ओर हमें काफ़ी ज़्यादा ट्रेड इनिशिएट हो सकते हैं। बट कल के लिए हमें कहाँ पे सावधान रहना है। लेट्स सपोज कि अगर मार्केट जो है अग्रेसिवली अगर मार्केट गैप डाउन खुल के या किसी भी तरीके से मार्केट अगर यहाँ पर इसके नीचे अगर क्लोज कर देता है, ओके, जिसे हम ट्रेंड चेंज कहते हैं, ओके। सो 44,300 के नीचे अगर मार्केट क्लोज करता है, इन दैट केस हमें यहाँ पर लाइक 0.2 लेवल पे एक वापस सेल साइड का शॉर्ट टर्म के लिए नज़र आ सकता है। उसके बाद यहाँ से अगर हम 0.2 लेवल जो भी हमारा मिलेगा उस वहाँ पे हमारा वापस से बाइंग आएगा। मतलब कि मार्केट के अंदर अभी अगर सेलिंग आती भी है दैट विल बी कंसीडर एज अ रिट्रेसमेंट फॉर द बाइंग साइड, ओके। सो अगर मार्केट रिट्रेसमेंट के तौर पे या हल्का सा करेक्शन के तौर पे अगर नीचे आता भी है, इन दैट केस, ओके, मार्केट को वापस ऊपर ही जाना है। सो मेक श्योर गाइस कि आप अपने ट्रेड्स को उसी हिसाब से प्लान करें। यहाँ तक हम बैरिश थे, मतलब 44,125 के आसपास का जो लेवल था, यहाँ पे एक प्रोबेबिलिटी थी कि मार्केट जो है वहाँ से गिर सकता है, उस जोन से गिर सकता है। बट बेसिकली वहाँ से भी मार्केट ने अपने आप को प्रूव कर दिया दैट इट्स अ एब्सोल्युटली बुलिश नाउ। सो नाउ अब हमें हमारी साइड को चेंज करना है। अब मार्केट का ट्रेंड बुलिश हो चुका है, सो समझदारी इसी में है कि हम जहाँ मार्केट जा रहा है उसे फॉलो करें। ऑलराइट, नाउ सो ये है हमारा कल का ट्रेडिंग प्लान। कल मंथली एक्सपायरी है गाइस। सो बेसिकली कल के दिन एक्सपायरी, वैसे मुझे लग रहा था कि आज शायद बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, बट अनफॉर्चुनेटली मैं आई जस्ट फॉरगॉट कि ये मंथ का लास्ट वीक है। सो इन दैट केस मंथली जो एक्सपायरी है सो डेफिनेटली वो बैंक निफ्टी और निफ्टी की एक साथ में होती है। सो कल के दिन हमें बैंक निफ्टी और निफ्टी की दोनों की एक्सपायरी एक साथ में नजर आएगी। एंड इन दैट केस अगर अब कल के दिन दो चीजें हो सकती है। एक, सबसे पहला, या तो मार्केट अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करे। अगर मार्केट अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करता है तो अगेन हमें एक नए हायर हाइज देखने को मिलेंगे। अगर मार्केट खुलते ही अगर नीचे घुस जाता है, मतलब कि अगर नीचे आ जाएगा, इन दैट केस नीचे से वापस से रिजेक्शन मिलेगा, ऊपर से हल्का सा रिजेक्शन, ऊपर नीचे मार्केट जो है वो इसी तरीके से एक रेंज में गुजार सकता है पूरा का पूरा वक्त। सो अगर मार्केट रेंज में चला गया तो समझ जाना कि ये जो रैली था, मतलब ये जो रैली आया आज के दिन, ये जो मूवमेंट आया, that should have come on expiry day but it has already come, okay। so expiry के दिन जो हम बड़ा मूव एक्सपेक्ट करते हैं, जिस जो फिन निफ्टी के टाइम हुआ, फिन निफ्टी के एक्सपायरी के दिन हम बड़ा मूव एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन उस दिन नहीं आया, आज के दिन आया, ओके। अब कुछ उसी तरीके से कल के दिन हमारी एक्सपायरी है, कल के दिन शायद हमें मूवमेंट ना मिले, शायद उसके नेक्स्ट डे मूवमेंट मिले, राइट। सो कल के दिन अगर हमें मार्केट जो है इसी रेंज में अगर घूमते हुए दिख जाता है, ओके, यहाँ से हाई यहाँ से लो, इन दैट केस
फ्राइडे के दिन फिर अगेन हम ब्रेकआउट देख सकते हैं एंड एक अच्छा खासा ट्रेंड कंटिन्यूएशन को भी हम देख पाएंगे। ऑलराइट, सो गाइज मेक श्योर आप अपने ट्रेंड को इसी तरह से ट्रेड करें। ओके, सो दैट इज व्हाट इट्स ऑल अबाउट। ओके, नफ ये था बैंक निफ्टी। ठीक है, अब बात करते हैं निफ्टी की। सो निफ्टी की अगर हम बात करें, सो बेसिकली निफ्टी के अंदर भी हमें काफ़ी अच्छा ट्रेड हमें देखने मिला। वैसे निफ्टी के अंदर भी इतना बड़ा मूव एक्सपेक्टेड नहीं था, बट अगेन मार्केट जो है वो काफ़ी लाइक हाई मार के आया, ऑलमोस्ट 20,103 का हाई लगाया एंड एक स्ट्रेट अपसाइड का मूव दिया, कोई भी जगह पे पुल बैक या कुछ भी नहीं है। ओके, सो गाइज ऐसे जो मूव्स होते हैं ना वो काफ़ी डेंजरस होते हैं। आई एम सेइंग डेंजरस बिकॉज आपको ये नहीं पता कि आप कहाँ तक होल्ड करोगे। ओके, सो आप अगर चलो होल्ड करते हुए यहाँ तक पहुँच भी गए, ओके, बट अब मार्केट को एक रिट्रेसमेंट लेना बहुत ज़रूरी है बिकॉज प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है, रिट्रेसमेंट हो सकता है। अगर वो आता है 0.2 लेवल पे देन हमें एक अच्छी बाइंग मिल सकती है। अगर मार्केट कल ओपन होते ही अगर और ऊपर जा रहा है, इन दैट केस इट विल बी लिटिल बिट अनबिलीवेबल, थोड़ा अनबिलीवेबल लगेगा, थोड़ा मार्केट को यहाँ पे रुकना चाहिए, एक रिट्रेसमेंट लेना चाहिए, उसके बाद ही हमें एक अच्छी बाइंग मिलेगी। कल के दिन जो भी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, जैसे कि कल के दिन मैंने आपको बताया था कि मार्केट के अंदर एक लाइक 50% सॉरी 0.25 के लेवल तक अगर मार्केट आता है तो एक अच्छी बाइंग हमें देखने मिल सकती है, बट मार्केट ने वो दिया ही नहीं। ओके, सो बेसिकली एक्चुअली में अगर मार्केट को के अंदर और अच्छी बाइंग आनी चाहिए ना, सो इस लेवल से लेकर यहाँ तक अगर हम मार्क करेंगे, सो 0.2 लेवल मतलब 19,800 के आसपास अगर मार्केट आ जाता है ना, सो वापस से, सो इन दैट केस एक अच्छी बाइंग हमें वापस से देखने मिल सकती है, कुछ इस तरह का रिट्रेसमेंट एंड देन मार्केट कैन गो अप अगेन। ओके, सो ये एक लाइक हमारा लेवल है। उसी के साथ साथ अगर मार्केट लाइक यहाँ पे नहीं आता है, इन दैट केस अगर हमें मार्केट जो है इसी लेवल से, ओके, जो कि एक हल्का सा पुल बैक हमें नजर आ रहा है। ओके, सो लेट मी सी, यस इट इज पुल बैक बट वी वॉन्ट कंसिडर द प्रॉपर पुल बैक, सो लेट्स कंसिडर फ्रॉम दिस लेवल। ओके, ये वाला लेवल है, ये एक प्रॉपर पुल बैक हमें नजर आ रहा है। सो यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर मार्केट कल के दिन, ओके, कल के दिन अगर मार्केट 20,020 के आसपास मतलब 20,000 का अगर सपोर्ट लेता है, इन दैट केस हमें वापस से यहाँ से बाइंग देखने मिल सकती है। सो वी विल एक्सपेक्ट कि मार्केट कल एटलीस्ट यहाँ तक आए और उसके बाद देन हमें एक वापस से बाइंग देखने मिले। राइट गाइज, सो दिस इज द प्लान फॉर द निफ्टी। सो आई होप गाइज आप सभी को आइडिया आ चुका होगा। अगर निफ्टी की अगर हम बात करें आगे के लेकर, तो आगे लाइक ऑल टाइम हाई है, सो डेफिनेटली 20,200 के ऊपर मार्केट निकलेगा तब जाके ही हमें ऑल टाइम हाई मिलेगा। सो येस, प्रोबेबिलिटी हाई है कि मार्केट ऑल टाइम हाई भी लगा सकता है। ओके, मार्केट अपने ट्रेंड को कंटिन्यू कर सकता है, बट दैट विल बी लिटिल बिट अनबिलीवेबल। व्हाई आई एम सेइंग दिस बिकॉज एक पुल बैक लेना जरूरी है, मार्केट के अंदर पुल बैक आता है एंड देन कंटिन्यूएशन करता है, सो दैट्स अ वेल एंड गुड, तो एक अच्छा ट्रेड हमें इनिशिएट करने मिल सकता है। राइट गाइस, सो ये था बैंक निफ्टी और निफ्टी का हमारा एनालिसिस फॉर द डे। होप यू विल एंजॉय योर ट्रेडिंग एंड मेक श्योर गाइस कि ब्लाइंडली कोई भी चीज़ों को फॉलो ना करें। First analyze everything and then only take actions. All right, so thank you so much for watching this daily analysis video. I'll see you in the next video. Till then, live strong, live with passion, a lot of passion, guys. Thank you so much.